तो गाइज आज की इस क्लास में हम वांट और नीड के बीच के डिफरेंस को देखने वाले, क्योंकि दोनों का हिंदी में मतलब चाहिए होता है, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को अलग अलग सेंस में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले वांट की हम बात कर लेते हैं। वांट यानी होता है चाहिए, यानी इच्छा होना। जब हमें किसी चीज की इच्छा है, इच्छा से हम कुछ चीज मांगते हैं, तो हम वहां वांट का प्रयोग करते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट फिर वांट और वांट। सब्जेक्ट के अनुसार हम वांट और वांट्स को लगाते हैं, फिर नाउन। अब जो चीज की हमें इच्छा है वो हम नाउन में लिख देंगे। तो यहाँ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मुझे पानी चाहिए, तो मुझे पानी चाहिए तो आई वांट वाटर, यानी मुझे पानी की इच्छा है। मुझे प्यास नहीं लगी है लेकिन मुझे पानी चाहिए। अब मैं पानी के साथ कुछ भी करूं। अब नेक्स्ट है कि हमें एक फोन चाहिए, तो वी वांट ए फोन। हमारी इच्छा है कि हमें फोन चाहिए। तो इस तरह से वांट का उपयोग हमें चाहिए इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है किसी चीज को मांगने की, इसलिए हम वांट का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है कि नीड। नीड यानी होता है जरूरत होना। अब नीड यानी भी होता है चाहिए, लेकिन हमें जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो उसका फॉर्मूला बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर नीड और नीड्स को हम लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नाउन। अब जिस चीज की हमें आवश्यकता है, जरूरत है, वो हम नाउन में लिख देंगे। अब उसका ही मतलब होता है चाहिए, जरूरत होना। अब एग्जांपल कैसा है, अब मुझे पानी चाहिए तो आई नीड वाटर। यहाँ मेरा बोलने का मतलब है कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए क्योंकि मुझे पीना है। पानी जो है वो मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे पानी चाहिए। नेक्स्ट है हमें एक फोन चाहिए, तो वी नीड ए फोन, क्योंकि हमें फोन की जरूरत है। हमें किसी को फोन करना है या कुछ भी करना हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत है तो हमें एक फोन चाहिए। तो इस तरह से वांट यानी इच्छा होना और नीड यानी जरूरत होना, दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन एक इच्छा है और एक जरूरत है। तो गाइज दोनों के डिफरेंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है।